छोटी सरदारनी यानी मेहर जी का अचानक से शो से चले जाना, ये बात लोगों को पहले ही हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जब मेहर जी ने खुद कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो लंबे ब्रेक पर गई हैं, तब लोगों को शांति मिली। लेकिन अचानक से मेहर जी का जाना और फिर कृतिका सेंगर की एंट्री करवाना, हालांकि कृतिका सेंगर मेहर जी का रोल तो नहीं कर रही हैं, बल्कि मेहर जी की दोस्त बनकर आई हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। शायद इसलिए शो में मेहर जी का इंतजार भी किया जा रहा है। मेहर जी के बिना ये शो अधूरा नजर आ रहा है। फैंस भी मेहर जी के इंतजार में आंखें गड़ाए बैठे हैं और उनकी तबीयत को लेकर दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि मेहर जी सच में शूटिंग छोड़ चुकी हैं। तबीयत तो खराब है ही, साथ ही उन्होंने एक बड़ी वजह से शूटिंग छोड़ दी है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मेहर जी की मेकर्स से लड़ाई हो गई है, शायद इसलिए वो शो छोड़कर चली गई हैं और छोटी सरदारनी के सेट पर कभी शूटिंग करने नहीं लौटेंगी। अगर वो लौटी तो दूसरी सीरियल की शूटिंग के लिए लौटेंगी। फैंस मेहर जी से उनकी तबीयत के बारे में सुनना चाहते हैं, साथ ही उनकी अपकमिंग शूटिंग शेड्यूल की जानकारी चाहते हैं। अब देखना होगा मेहर जी इस शो में लौट कर आती हैं या नहीं। अगर नहीं तो वो इस शो को हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। देखना होगा कि मेहर जी कब इस शो में कमबैक करेंगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों को खतरनाक बीमारी की आशंका भी लग रही है। कहीं मेहर जी इस बीमारी की चपेट में तो नहीं आ गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें अचानक ये शो छोड़ना पड़ गया। बीते एपिसोड की बात करें तो मेहर के सीन को दिखाया ही नहीं गया। बताया गया कि मेहर किसी काम से बाहर गई हैं, जबकि मेहर बीमारी की वजह से घर जा चुकी हैं। हम दुआ करते हैं कि मेहर बिल्कुल ठीक हो और जल्दी काम पर लौटें, क्योंकि इस वक्त मुंबई से लेकर दिल्ली तक ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अब तक रणवीर कपूर से लेकर संजय लीला भंसाली, मनोज बाजपेयी जैसे कई स्टार्स इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। अगर मेहर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई तो यकीन मानिए शो की शूटिंग रोक दी जाएगी और पता नहीं मेहर के साथ टीम के कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाएं। फिलहाल तो कृतिका सेंगर ने निर्मित कौर को रिप्लेस कर दिया है। एक छोटे से एपिसोड में सरबजीत कौर गिल और उनके बच्चे कृतिका सेंगर यानी नई मेहर जी का वेलकम करते दिखाई दिए। वैसे आप बताइए, आपको कौन सी मेहर पसंद आई, निर्मित कौर या फिर कृतिका सेंगर? फिर से खतरनाक बीमारी देश में कहर ढाने लगी है। 4-5 महीने जो पूरी दुनिया में हाल था वही फिर से होने लगा है। इस वक्त मुंबई में ये बीमारी चरम सीमा पर पहुंच रही है। अब तक कई बड़े स्टार्स तक इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। रणवीर कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि अब उनके घर से एक और रिपोर्ट पॉजिटिव आने की आशंका बताई जा रही है। जी हाँ, रणवीर की होने वाली पत्नी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई जा रही है। हालांकि रिपोर्ट आने से पहले आलिया भट्ट ने खुद को कमरे में आइसोलेट कर लिया है। आलिया भट्ट के साथ संजय लीला भंसाली भी इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। दरअसल आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, तो ऐसे में आलिया को लेकर भी खतरा सता रहा है। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाली काफी समय से अटकी पड़ी है। बीमारी से पहले संजय ने इस फिल्म की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है। फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग जारी है, लेकिन डायरेक्टर को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में फिल्म की शूटिंग में और ज्यादा देरी हो सकती है। संजय लीला भंसाली सही होने के बाद ही सेट पर लौटेंगे और फिर दोबारा शूटिंग शुरू की जाएगी। वहीं रणबीर कपूर के परिवार की बात करें तो रणबीर कपूर से पहले उनकी मां और एक्ट्रेस नीतू कपूर भी बीमारी की शिकार हो चुकी हैं और अब करीना कपूर को भी इस बीमारी को लेकर डर सता रहा है, क्योंकि हाल ही में ही करीना कपूर ने दूसरे बेबी को जन्म दिया। उन्हें डर है कि हॉस्पिटल से ये बीमारी उन तक या फिर उनके बच्चों तक न पहुंच जाए। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में दूसरे बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद से उनके घर में खुशियां मनाई जा रही थी और उससे पहले से तो लगातार करीना सैफ नन्हे मेहमान की तैयारियों में लगे थे। लेकिन अचानक से जब करीना को अपने कजिन की बुरी खबर मिली तो वो हिल गई और उन्हें अपने बच्चों को लेकर भी खतरा सताने लगा है। दरअसल जब से करीना को भाई रणवीर कपूर की खतरनाक बीमारी का पता चला, तब से वो काफी परेशान है और अपने बच्चों को लेकर चिंता जता रही हैं। करीना को डर है कि कहीं फिर से खतरनाक बीमारी देश भर में कहर न मचा दे और उनके बच्चों तक न पहुंच जाए। जहां एक तरफ इस खतरनाक बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इस वायरस से संक्रमण के मामले थम नहीं रहे। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर को लेकर भी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो क्वारंटाइन में हैं और आराम कर रहे हैं।
वहीं इस मामले में रणवीर के अंकल रणधीर कपूर से भी बात की गई तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म बताया है कि रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है। उनके परिवार के लोग भी डरे बैठे हैं। करीना तो बुरी तरह घबरा गई हैं। रणवीर से पहले उनकी मां और एक्टर नीतू कपूर की भी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। करीना यही सोच रही हैं कि उनके घर में लगातार कोई न कोई इस बीमारी का शिकार होता जा रहा है। आपको बता दें, रणवीर कपूर के पिता और एक्टर ऋषि कपूर को गए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। ऋषि कपूर पिछले साल मई में दुनिया छोड़कर चले गए थे। ऋषि कपूर कैंसर बीमारी का इलाज कराकर उसी वक्त इंडिया लौटे थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जिंदगी जी नहीं पाए। अभी रणवीर कपूर को लेकर लोग चिंता कर रहे हैं। परिवार अनहोनी के डर से डरा बैठा है। जब अंकल रणधीर से पूछा गया कि रणवीर के इस बीमारी के पाए जाने की खबर क्या सच है, तो उन्होंने पहले तो हाँ कहा और बाद में सफाई देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि रणवीर की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है क्या नहीं। मैं इस वक्त टाउन में नहीं हूँ। रणवीर और उनके परिवार से बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। अभी तक रणवीर के परिवार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर कपूर के पास अभी कई दिलचस्प प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। रणवीर जहां एक तरफ करण मल्होत्रा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म शमशेर में नजर आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पास अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र भी है। इस फिल्म में आलिया रणवीर साथ दिखाई देंगे। वहीं आलिया रणवीर की शादी को लेकर भी काफी वक्त से खबरें आ रही हैं, लेकिन कब ये जोड़ी शादी के बंधन में बनेगी, अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन का पता नहीं चला है। कहा तो ये भी जा रहा था कि ऋषि कपूर के सामने पिछले साल इसी महीने में रणवीर आलिया की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके पिता चल बसे। हाल ही में रणवीर और आलिया के रिश्ते को लेकर भी कई खबरें सामने आई थी। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल में से एक आलिया भट्ट और रणवीर कपूर, उनकी शादी को लेकर अफवाहें पिछले काफी वक्त से चल रही हैं। कोई ना कोई वांधा आलिया रणवीर की शादी पर आ जाती थी। जैसे तैसे इस साल आलिया रणवीर की शादी की खबरें कंफर्म बताई जा रही थी कि तभी इसी साल रणवीर के पिता और एक्टर ऋषि कपूर चल बसे। ऋषि कपूर के जाने से फिर से इनकी शादी पर रोक लग गई। अब साल भी गुजरने वाला है, लेकिन आलिया रणवीर की शादी की कंफर्मेशन के बजाय इनके रिश्ते के टूटने की खबर सामने आई है। जी हाँ, अब आलिया ने अपनी शादी और रणवीर के साथ रिलेशनशिप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल आलिया से उनकी शादी के बारे में पूछा गया तो उनका गुस्सा साफ देखा गया। उन्होंने कहा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आलिया के इस जवाब से लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका हो गई, क्योंकि कुछ महीने पहले ही दोनों की शादी को लेकर खूब खबरें आ रही थी। दोनों के परिवार में शॉपिंग भी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिन में दोनों शादी कर लेंगे। दोनों को अक्सर एक साथ घूमते फिरते देखा जा रहा था, लेकिन अचानक आलिया के मुंह से शादी के लिए ना सुनकर हर कोई शॉक रह गया। इतना ही नहीं, आलिया गुस्से में बोलती नजर आई कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ कि लोग मुझसे शादी की बात क्यों करते हैं।